दोस्तों डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते के अंदर दो लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के अंदर ठिकाने लगा दिया। पहले चिराग पासवान और अब केसी त्यागी। दरअसल मैसेज बड़ा साफ है कि हमारे खिलाफ बोलने की कोशिश मत करना। भले ही आप सो कॉल्ड हमारे गठबंधन के सदस्य हैं, लेकिन हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कई बयान जो चिराग पासवान के आए थे, जिसमें लेटरल एंट्री पर भी थे, वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर भी थे, आरक्षण के ऊपर भी थे, और चिराग पासवान ने बड़ी बेबाकी से जो बात की थी। केसी त्यागी ने भी इजराइल के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया था, ख़ास तौर से पैलेस्टाइन के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर कि इंडिया को हथियार नहीं देने चाहिए, लेटरल एंट्री के ऊपर, आरक्षण के ऊपर, SC ST के आरक्षण के ऊपर या जातिगत जनगणना के ऊपर। तो जो इन दोनों ने ये संदेश दिए थे, इन दोनों की विदाई हो गई है। यानी कि अब बोल दिया गया कि भाई साहब आपका खेल ख़त्म हो गया, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और JDU के प्रवक्ता पद से केसी त्यागी को तो बिल्कुल ही मुक्त करवा दिया गया है और नीतीश कुमार को बोल दिया गया कि हम इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार एक बिल्कुल चुपचाप छोटे बच्चे की तरह शांत होकर बैठ गए और केसी त्यागी को निकाल दिया और सीधा बोल दिया गया कि आप वही बात करेंगे, वही लाइन अपनाएंगे जो हमारी सरकार की लाइन है। एक ही सुर में आप बात करेंगे, आप कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं देंगे जो हमारी सोच के खिलाफ है। यानी कि आज से आप वही बोली बोलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। और चिराग को दबाने के लिए पहले पशुपति पारस को वापस मुलाकात करवाई गई, खासतौर से अमित शाह से, और संदेश दे दिया गया और केसी त्यागी की JDU से छुट्टी कर दी गई। दरअसल अब ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो जातिगत जनगणना पे हो, आरक्षण हो, या फ़िलिस्तीन युद्ध पर इजराइल को हथियार जो इंडिया दे रहा है उसके ऊपर हो, उसके ऊपर सरकार बड़ी असहज महसूस कर रही थी और डंडा चला के इन दोनों को बाहर निकलवा दिया या चुप करवा दिया गया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और संजय झा जो JDU के हैं, ये दोनों दरअसल BJP के, मैं ये कहूँगा, एजेंट्स ही कह सकते हो। और ये दरअसल JDU को एक दिन तोड़ भी देंगे और हो सकता है ये BJP के अंदर भी चली जाए। तो मुझे इसमें कोई क्या कहते हैं कि बुराई भी नज़र नहीं आती, लेकिन अल्टीमेटली संजय झा तो BJP के एजेंट हैं, प्लांटेड एजेंट हैं JDU के अंदर, और ललन सिंह भी उन्हीं की राह पर चलते हैं। ये सारी दिक्कत है। हालांकि केसी त्यागी ने तो निजी कारण बताए, लेकिन सबको पता है कि जो सियासी गलियारे हैं उसे एक्चुअली जो चिराग के साथ किया गया वही केसी त्यागी के साथ किया गया और सख्त संदेश दिया गया कि आप गठबंधन में रह के हमारी सरकार के खिलाफ बयान नहीं दे सकते हैं। और BJP का यह कहना कि हमारी सरकार मजबूत सरकार है, इस नारे से भी जोड़कर आप देख सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नीतीश कुमार तो पूरे के पूरे नतमस्तक हो चुके हैं, नायडू उससे ज़्यादा नतमस्तक हो चुके हैं, उन्हें लेना देना नहीं है। वो अपना बहुत क्या कहते हैं ना कि दे आर प्रेटी हैप्पी सो कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं अपने अपने राज्यों में। तो इन दोनों का तो फिर चाल चरित्र चेहरा अब इस टाइम वही हो चुका है, नायडू का और नीतीश का, जो मोदी जी का है। तो इस हालात में देखा जाए तो मोदी को फ़िलहाल जो चुनौती एनडीए के गठबंधनी दलों से मिलती नज़र आ रही थी, अब वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। नीतीश ने एक्शन लेकर बता दिया कि भैया हम तो मोदी जी के साथ हैं, केसी त्यागी का हम क्या कहते हैं कि त्यागपत्र भी ले लेंगे और उनको हटा भी देंगे। तो यही कुछ हो रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल तो मोदी सरकार को कोई ख़तरा मुझे नज़र आता हुआ दिखाई नहीं देता, सिवाय इसके कि उनके अंदर से कुछ खतरे आ जाएं पार्टी से, RSS से, तो ये अलग बात है। शुक्रिया।